समय पर अगर बात को समझने की कोशिश करें तो प्लेन ओवरशॉट हो चुका है। जहां तक रनवे की बात की जाए, और इनिशियल जो सरकार का फोकस है, जो अथॉरिटीज का फोकस है यहाँ पर, वो इस बात पर है कि किस तरह से जो जो पैसेंजर्स उसमें हैं, जो इंजर्ड हैं, जो बुरी तरह से घायल हैं, या फिर उनकी क्या स्थिति है, उसका आकलन किया जा रहा है। और जो फायर टेंडर्स को एक तरह से रश किया गया है, एम्बुलेंस को वहां पर रश किया गया है, जिससे कि इस जो क्राइसिस हुई है, इतनी बड़ा जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है, इसमें से पैसेंजर्स को एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेज या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी है वो एक तरह से पहुंचाई जा सके, मेडिकल सुविधा एक तरह से पहुंचाई जा सके, तो इस बात को कहीं ना कहीं फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कि लगभग 7:41 के आसपास, यानी कि लगभग 7:45 बजे के आसपास की बात है, जो 1344 ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयरक्राफ्ट था। ये वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 184 पैसेंजर्स को लेकर के भारत आ रहा था, यानी वंदे भारत मिशन की फ्लाइट थी। उसके बाद में हमने देखा कि क्योंकि हैवी रेन्स का सिलसिला जारी था, लगातार भारी बारिश हो रही थी, तो उसके बाद में हमने देखा कि ये एक तरह से क्रैश लैंड होता हुआ यहाँ पर प्लेन दिखाई दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस बात की निकल करके आती है कि सबसे पहले जो इनिशियल जो सुविधा है, यानी कि जो मेडिकल सुविधा पहुंच सके, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय पर ओम प्रकाश के जो अल्फोंस केजे हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, उनका ट्वीट आया है। उनका कहना यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस किट्स ऑफ द रनवे एट कोझिकोड, फ्रंट पोर्शन स्प्लिट, पायलट डाइज एंड लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स इंजर्ड। यानी कि वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पैसेंजर जो पायलट है बेसिकली, जो लैंड करा रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई है। ये बात को केजे अल्फोंस बिल्कुल, और ये ट्वीट में हम देख सकते हैं अरुण कि इसमें इस बात की एक तरह से सौभाग्यशाली बताया गया है कि एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई यात्री हताहत हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। खैर, अभी हमारे पास कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक बात जो इस समय दर्शकों को बताई जा सकती है कि कोझिकोड में जो कारीपुर जो एयरपोर्ट है, वहां पे दुबई से विमान, इंडियन एयर इंडिया का विमान जो है, उतरते समय वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो रनवे पे फिसला है, और ये विमान जो है IX 1344 इसका ये नंबर था, और यात्रियों की संख्या जो है वो 180 से 190 के बीच में इस वक्त फिलहाल बताई जा रही है, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल हैं। और क्या और इसके बारे में ताज़ा जानकारी हो सकती है, जहां तक यात्रियों की बात है, क्रू मेंबर्स उनकी स्थिति की बात है, इसको लेकर मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि निश्चित तौर पे विमान का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन यात्रियों की क्या स्थिति है, इसको लेकर निश्चित तौर पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ट्वीट्स अलग अलग स्रोतों से आ रही हैं, सोर्सेस से आ रही हैं, जो बता रही हैं कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है, लेकिन आग नहीं लगी है। इस तरह के ये ट्वीट हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि जो अल्फोंस साहब का जो ये बता रहे हैं कि शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हताहतों की जो संख्या स्थिति है वो बदतर नहीं होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि कोझिकोड में जो कारीपुर जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे रनवे पे दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान IX 1344 ये फिसल गया है, और कहा जा रहा है कि इसमें 190 के आसपास यात्री थे, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल हैं। दुबई से ये फ्लाइट आ रही थी। वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत जो तमाम भारतीय पूरी दुनिया में फंसे हुए हैं कोविड-19 के दौर में, उनको लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हज़ारों की संख्या में पूरी दुनिया से यात्री पहुंचे हैं। जी अरुण, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो जिस तरह से आप ये बार बार कह रहे थे कि बहुत ट्रिकी, यानी बहुत पेचीदा
मामला होता है जब ऐसे मौसम में बारिश लगातार पड़ रही हो। हम जानते हैं केरल में कई इलाकों में भारी 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 बारिश की बात सामने आ रही है। कितना ट्रिकी हो सकता है और किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं जब ऐसे हादसे हो जाते हैं? अरुण, आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही कि कालीकट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, रनवे पे फिसला है। करीब 190 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे और रनवे पे फिसला है। उतरते वक्त दुबई से विमान आ रहा था एयर इंडिया का, जिसका नंबर IX 1344 है और कारीपुर हवाई अड्डे पे जब ये उतर रहा था उस वक्त, और ये तस्वीरें अब हम देख सकते हैं, ये तस्वीरें अब पहुंचनी शुरू हो गई हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए, अलग अलग स्रोतों के जरिए। कुछ देर पहले तक हमारे पास तस्वीरें थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरुण, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अब तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। राहत बचाव कार्यों के पानी का फव्वारा छोड़ा जा रहा है। क्या और कुछ जानकारी अब तक पहुंच पाई है आप तक? देखिए, अगर आप इस समय की जानकारी की अगर बात की जाए ओम प्रकाश, तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट था टॉप पर था, यानी कि नीचे की तरफ वैली थी। ये बहुत ही ट्रिकी एक तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं जो कि काफी एक टफ टेरेन्स में ये लोकेटेड होते हैं। लेकिन पायलट के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का रनवे, अगर कोझिकोड रनवे की अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो काफी ट्रिकी एयरपोर्ट्स में से माना जाता है। अब ऐसे में इस समय पर आप देखते विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय पर बारिश भी हो रही है। लकीली बारिश होने की वजह से इस एयरक्राफ्ट के अंदर ज्यादा आग नहीं लग पाई, क्योंकि काफी हैवी बारिश हो रही है इस समय पर हम कोझिकोड की बात करें। लेकिन बावजूद इसके ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक तरह से स्किड कर गया रनवे के ऊपर, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 मीटर का एक स्पेस चाहिए होता है लैंड करने के लिए। इसने जब लैंड करने की कोशिश की इस एयरक्राफ्ट में, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 है, जब इसने ग्रेजुअली लैंड करने की कोशिश की है तो इसके इस समय पर हुआ क्या है कि चूंकि तेज बारिश हो रही थी, रनवे काफी ट्रिकी लोकेशन पर मौजूद था, इसकी वजह से ये जो रनवे से स्किड होता हुआ दिखाई दिया। स्किड होने के बाद में चूंकि आगे वैली एक तरह से थी, यानी कि आप कह सकते हैं खाई जैसा था, वैली थी, तो उसकी वजह से वहां पर जाकर ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। दो पार्ट में आप कह सकते हैं कि दो टुकड़े आपको एयरक्राफ्ट के दे रहे होंगे, यानी कि एक बीच में स्प्लिट होता हुआ दिखाई दिया पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट। तो इसमें जैसा कि हमने पहले बताया कि ये इनिशियल रिपोर्ट्स है, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि चूंकि ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट जो केजे अल्फोंस हैं, जो कि फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर की अगर जहां तक बात की जाए, उनकी अगर बात करें तो केजे अल्फोंस ने साफ तौर पर कहा, उनका क्लेम ये है कि जो पायलट है जो एयरक्राफ्ट का, उनकी एक तरह से डेथ हो चुकी है। लेकिन ये एक तरह से इनिशियल रिपोर्ट्स हैं और साथ ही साथ अभी जो प्राइमरी फोकस इस समय पर एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर है वो इस बात पर है कि कैसे इनिशियली जो मेडिकल एड है हॉस्पिटल्स या फिर एम्बुलेंस के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। आज ये फ्लाइट लगभग दोपहर के आसपास चली थी दुबई से, और कोझिकोड के अंदर लगभग 7:45 के आसपास लैंडिंग इसने की थी। क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसकी वजह से अब ये एक तरह से क्रैश लैंड इसको कह सकते हैं हुआ है। कई सारे पैसेंजर्स इसके अंदर इंजर्ड इस समय पर बताए जा रहे हैं, और इस समय पर आप देखेंगे सारे पैसेंजर्स को एक तरह से इवैक्यूएट कर दिया गया है। लेकिन इन पैसेंजर्स की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या कुछ इस समय पर उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, कितने लोग क्रिटिकल हैं, कितने लोगों को माइनर इंजरीज है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जल्दी अपना एक स्टेटमेंट जारी करेगा, क्योंकि वो खुद इनिशियल रिपोर्ट्स का जायजा ले रहा है। इस बात को हमें समझना होगा ओम प्रकाश कि इस समय पर जो पहला फोकस इस बात पर है कि कैसे जो इनिशियल जो एड है, जो मेडिकल एड है, वो पहुंचाई जा सके। हम इस बात को जानते हैं कि ये बारिश हो रही थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था, और जिस तरह से ये स्किड होता हुआ दिखाई दिया उसके बाद में काफी बुरी तरह से डैमेज हुआ है। क्योंकि हाँ, ये एक तरह से सवाल इस बात पर भी उठाता है कि क्योंकि अगर वेदर खराब था, बारिश इतनी तेज थी, तो क्या एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन देनी चाहिए थी? ये कुछ बड़े सवाल हैं, क्योंकि और जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि कोझिकोड का ये जो रनवे है ये काफी ट्रिकी एयरपोर्ट्स में से माना जाता है, यानी कि यहाँ पे लैंडिंग कराना काफी ट्रिकी होता है, काफी टफ होता है किसी भी एयरपोर्ट किसी भी पायलट के लिए अपने एयरक्राफ्ट को लैंड कराना।
ऐसे में अगर ये एयरक्राफ्ट लैंड किया है और इसमें एक तरह से हम जैसे जो इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि 184 पैसेंजर्स थे, वंदे भारत मिशन के तहत इन पैसेंजर्स को लेकर के आया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन है वो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है कि आखिरकार कहाँ चूक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो उठेंगे कि आखिरकार किसकी किस तरफ गलती रही थी कि इस समय पर पायलट इतने ट्रिकी सिचुएशन के अंदर लैंड करता दिखाई दिया। लगभग मान के चलिए कि 191 जो जान थी, यानी कि 191 जो लोग थे वो मौजूद थे इस एयरक्राफ्ट के अंदर। 184 के आसपास पैसेंजर्स है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स में हमें एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कंफर्म किया है कि 184 पैसेंजर्स इसमें मौजूद थे, प्लस 6 क्रू मेंबर्स थे इंक्लूडिंग द पायलट। अब केजे अल्फोंस जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब पायलट की डेथ हो चुकी है इसके अंदर, चूंकि हाँ वो सबसे आगे मौजूद थे। और जैसा कि हम इनिशियली जो विजुअल्स को देखेंगे कि एयरक्राफ्ट एक तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है इस रनवे के बाद में। एक तरह से स्प्लिट हो गया है कि पूरे जो फ्रंट पोर्शन है स्प्लिट हो गया, यानी कि जो फ्रंट पोर्शन रहा था उसमें डैमेज काफी मैक्सिमम हुआ है इस समय पर, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें दिखाई दे रही हैं। और जो सेकंड पोर्शन है कि जो पार्शियल जो बैक साइड का पोर्शन है वहां पे डैमेज कम हुआ है। अमूमन ऐसे केसेस में होता ही है कि जब भी हम एयरक्राफ्ट में स्किड या फिर क्रैश लैंडिंग देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले आग लगती हुई दिखाई देती है। इससे पहले भी जो हमने देखा था कि अन्य जगह पर जो अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें एक तरह से फायर लग जाती है, आग लग जाती है, जो कि ज्यादा डबल डैमेजिंग करती है। Right, Calicut has crash landed. There were on board around 180 to 190 passengers as well as crew, and there was heavy rain. This could possibly have been the reason behind this crash landing that has taken place, and we'll keep bringing you updates on this. And KG Alphonse, who is a member of the BJP, has actually said that the pilot is no more. The pilot has breathed his last. That is the news that we are getting in. Meanwhile, our correspondent Suresh Babu is joining us from Kerala with the latest. Suresh, our correspondent Arun was telling us earlier that the impact of the crash was such that the plane has broken into 2 pieces. Tell us more about what happened. Yes, I am from Calicut Airport now. The aircraft is skidded off from the runway and it is split into 2. But the thing is that we don't have any information about the death or such like casualties. But many passengers are injured. The rescue is going on here. They are taking into the nearest hospitals. But the aircraft is split into 2. It is from a deep of 35 feet above. It fell into the runway and it is skidded off from the runway. And the aircraft has 190 passengers, 190 passengers, and 174 adults, 10 children, 4 cabin crew, and 2 pilots. From the sources, I can say that the injuries of some passengers are something serious, and they are taken into the nearest hospitals of Calicut and Malappuram. All rescue forces are rushing to the airport now. However, here heavy rain is going on, so the rescue for something difficult now. However, the aircraft is split into 2. The Calicut district collector and the Malappuram district collector and the police, all police forces and the fire forces are rushing into the Calicut airport now. And Suresh Babu from Calicut airport. Suresh, you are telling us that the evacuation process is on and also essential and emergency services have reached there? Yes. This accident has happened around 8 o'clock, and after 10 or 15 minutes, all rescue forces came into the airport. Actually, this accident happened out from the runway. The plane skidded off from the runway some much distance, and it's split into two parts. And from a 35 feet above, the aircraft fell into the runway side. Okay, so Suresh, our correspondent, is bringing us the latest on what has transpired in the last 1 hour or so at the Calicut airport in Kozhikode in Kerala. And Suresh, if you're still with us, what is the weather situation there, and could heavy rain have played a role in this accident?
Yes, sure. Here, Kerala, it is the condition is too rainy, and here monsoon is here. So heavy rain is here. Actually, in our district, it is actually the Karipur airport is at Malappuram district. Here, red alert is here. Heavy rain is here. Some experts told that it is because of this rain the plane skidded off from the runway. However, the rescue is very rushed now. It is doing very speedily now. All our forces are here, police is here, fire force is here, collector and district administrations are here. However, things are going on now. Absolutely. In fact, a statement from the Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, has now been issued on this accident, which states that Air India Express AXB 1344 B737 Dubai to Calicut, there were 191 persons on board and the visibility was 2,000 meters. There was heavy rain, and after landing on runway 10, the rain continued and the skidding happened, and there was an incident of crash landing that has taken place, with the flight landing in a valley and has broken down into two pieces. So that's the information that we are sharing with you. The first visuals you saw on DD News and DD India of the plane that has suffered major structural damage. It has been broken into two. We are keeping you up to speed with the situation there as it pans out and unveils at the Calicut airport in Kerala, and our correspondents are tracking all the details very, very carefully. Our correspondents have been telling us that there is a confirmation so far, at least from one source, that the pilot is no more. We'll keep you up to speed on the safety of the other passengers and crew on board. Suresh, if you are with us, tell us about the safety of the other passengers and crew on board, if you have any details on that. Actually, we can't. We are not able to enter into the inner side of the airport. We are just outside the casualty place. But so many people are there from the locals are here. They are all helping the authority to do rescue works here. So many ambulances are here. They are taking people to the hospitals. However, around 190 total passengers number is now 190. I think more than 50 are injured. And somebody told earlier times, they told some death-like incidents or bad incidents are there, but it is not confirmed yet. So we can pray for not to hear bad news from Calicut airport. और इस वक्त जो खबर आ रही है, एक बार फिर से हम बता दें दर्शकों को कि जो DGCA ने बयान इस वक्त जारी किया है, उसके मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 दुबई से कालीकट आ रही थी और इस पे 191 इतने लोग सवार थे, और जो उस समय रनवे पे विजिबिलिटी यानी जो दृश्यता का स्तर था वो 2000 मीटर के आसपास था। भारी बारिश हो रही थी लैंडिंग के समय, और रनवे नंबर जो 10 था वहां पे उतरने की कोशिश ये फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस का कर रहा था, और उसके बाद ये विमान फिसला और फिसलते हुए जो रनवे है, रनवे के अंत तक जा पहुंचा, और उसके बाद वहां पे जगह नहीं बची और रनवे से उतर गया, या कहें गिर गया घाटी में, घाटी के आसपास, और विमान के दो हिस्से हो गए। जिस तरह से तस्वीरें भी इस बात की बयानी कर रही हैं, तो एक बड़ा हादसा इस वक्त, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें धीरे धीरे पहुंच रही है। एक पायलट की मौत की खबर है। यात्रियों की क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और लेकिन यह कहा जा सकता है इस वक्त की राहत और बचाव के कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और दृश्य भी हम तक पहुंच रहे हैं जो हमने आपको दिखाए भी हैं। लेकिन DGCA का जो बयान है वो स्थिति को कुछ हद तक साफ करता है कि भारी बारिश हो रही थी और ऐसी स्थिति में रनवे पे विमान फिसला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये बताएं कि किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चिंता शायद यही है कि यात्रियों की क्या स्थिति है। I think our correspondent Ajay Joy is now with us. Ajay, if you can hear us, give us an update on the casualties and if passengers and other crew members have sustained any serious injuries. So far, there is no confirmation about the casualties so far, but there are reports, let me say it's unconfirmed so far, that the pilot
what really transpired over there, the plane was coming from Dubai, was landing in Karipur Airport, Calicut International Airport, carrying 191 passengers. So it was heavy rain, as you know. Kerala was under red alert in many districts, and it was heavily raining in Malappuram, which was technically in red alert district, actually say. So after the landing, and the terrain of this airport is also was also troublesome because of steepness towards one side, and it's steep beyond that, and tragic things are met right now. Right. So Ajay, you are telling us there is no confirmation so far on either the number of casualties or the number of injuries. The source has told us, though, that the pilot has succumbed to his injuries. And you're also telling us that Kerala has been hammered by heavy rain through the day that triggered landslides in other places as well. So does it appear that heavy rain could have played a role in this crash landing? Yes, absolutely. The visibility was a little low also due to this and heavy rain. And the terrain is of this particular airport, landing and all, is similar to, it can't be completely similar to, but similar thing has happened in Mangalore also years back. If you remember, almost the same situation happened there. The pilot couldn't have controlled while landing and skid away towards one side. There's a flurry of activity, Ajay, that we can see happening at the airport from where we are streaming live visuals. Can you tell us about what is happening? Is it being ensured that everyone is safely evacuated? Yes, the state administration has sprung into action right now. A special team under an IT designated from the state headquarters itself is into action. And the fire and rescue teams of 2 districts are combined together for the rescue operations here. Ambulance are being rushed to the scene, and state administration has provided all support as of now because everyone is in a shock, but the state has responded to this particular emergency. And in fact, the CM himself has issued some statement regarding the same right now. जिस तरह की खबरें हैं अजय, ये बताती हैं कि रनवे जहां खत्म हुआ उसके बाद कोई गहराई थी, वैली की बात कही जा रही है। हालांकि तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। किस तरह की जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो किस तरह की है इस कोझिकोड के हवाई अड्डे की? Being constructed in a location where the runway was constructed after what we call after racing at the plane actually right now. So in fact beyond this runway, again the terrain will be quite low. And what really happened is that the plane has gone beyond the designated runway and just plunged into the depression around it. So it's actually a depression by the side of the runway which actually caused this particular incident. And this unfortunate thing has happened. Plane has broken into 2 actually right now. So a clear picture is yet to emerge right now. We are still waiting for what is really transferring in the ground right now. We are just waiting for confirmation about casualties, if any. बिल्कुल, तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक खबर यही है कि विमान में 190 से ज्यादा यात्री सवार थे और 6 क्रू मेंबर्स भी थे इस विमान में। कुल मिलाकर 195 लोग विमान में थे। रनवे पे फिसला है और इसके बाद रनवे फिसलते हुए विमान जब रनवे खत्म हो गया तो उसके बाद आगे बढ़ गया और वहां पे गिरकर विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। और ये कहा जा रहा है कि जो कॉकपिट का हिस्सा था, यानी विमान का आगे का जो हिस्सा होता है जिसमें पायलट और सह पायलट सवार होते हैं, दूसरे क्रू मेंबर्स होते हैं, वो हिस्सा
टूटकर अलग हो गया विमान के दूसरे हिस्से से। और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि बारिश काफी हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी, वो एक बड़ी वजह हो सकता है। दृश्यता का स्तर, जहां तक विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2000 मीटर की बात डीजीसीए की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो 2000 मीटर की जो विजिबिलिटी है बहुत कम नहीं कही जाएगी, लेकिन ये जानकार ही बता पाएंगे कि आखिर क्या वहां पे दरअसल में हुआ। लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो यात्री सवार थे 191 यात्री, उनकी क्या स्थिति है, और इसके अलावा क्रू मेंबर्स से भी जुड़ी खबरें भी पहुंच रही हैं फिलहाल। लेकिन ये जो विमान था, ये विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था और ये बोइंग 737 ये विमान था। और उतरते वक्त, और जब ये घटना हुई, ये करीब 7:45 या 7:41 के बीच का ये वक्त था जब ये विमान एयरपोर्ट पे उतर रहा था। इस कोझिकोड के एयरपोर्ट पे जो रनवे नंबर 10 था, जहां पे ये उतरने की कोशिश कर रहा था, और भारी बारिश की वजह से वो फिसल गया और रनवे खत्म हो गया। और उसके बाद जो जगह वहां पे खाली जगह थी, वहां पे ये गिर गया। और ये गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आया है। This was to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala, have instructed the NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations. This is a tweet put out by Union Home Minister Amit Shah. And there is an official statement that has been released as well on this crash landing, which says that Air India Express Flight 91344, operated by B737 aircraft from Dubai to Calicut, overshot runway at Kozhikode at 19:41 hours tonight. That is at 7:41 p.m. Today, no fire reported at the time of landing, thankfully. There are 174 passengers, there are 10 infants, there are 2 pilots and 5 cabin crew on board the aircraft. And as per the initial reports, rescue operations are on and passengers are being taken to hospital for medical care. और ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, और वो साफ कहते हुए कि एयर इंडिया का विमान एक ट्रेजिक, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हुआ है, और ये कोझिकोड केरला में। और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एनडीआरएफ जो है वो जो घटनास्थल पे है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचे और वहां पे राहत और बचाव कार्यों में मदद करे। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे ये बताती हैं कि वह राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। In fact, there is a tweet that has been put out by the Consulate General of India in Dubai, and that says that we pray for the well-being of passengers and crew and will keep you updated as and when we receive further updates. They've issued helplines as well, so you can log on to Twitter, go to India in Dubai and take a note of these helplines. I'll read them out for you. 056-546-3903, 054-309-0572, 054-309-0572, 054-309-0575. So those are helplines that have been issued by the Indian Consulate in Dubai for any information that the aggrieved families may like to take from the Indian Embassy there. और हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं अंकुर भाटिया साहब, बर्ड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, सबसे पहले क्या ताजा जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैलिकट में हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी दुबई से। अभी तक तो ये जो ऑनलाइन और बाकी सोशल चैनल्स पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वही अवेलेबल है। बट जैसे आप देखें कि कैलिकट का जो एयरपोर्ट है काफी ट्रिकी एयरपोर्ट है, एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, लाइक अ प्लाटो एयरपोर्ट है, और एक इंसिडेंट वहां पहले भी हो चुका है। तो उस वजह से बहुत ही एक डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है ये इस फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के बारे में। और हमारे साथ फोन लाइन पे आप बने रहे अंकुर जी। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। एविएशन यानी देखा जाए तो जो हवाई मामलों के जो विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल जी, हमें यह समझाएं कि जिस तरह की शुरुआती जानकारी है वो ये बताती है
कि 2000 मीटर की दृश्यता थी, विजिबिलिटी थी, भारी बारिश हो रही थी और विमान न सिर्फ स्किड हुआ, न सिर्फ फिसला, बल्कि दो हिस्सों में बंट गया। ये जो शुरुआती जानकारी है, ये किस तरह के दुर्घटना की बात कर रही है, कितनी भयावह होगी, ये हो सकती है? ये ऐसा है, पहली बात आप कर रहे हैं कि बारिश हो रही है, बड़ी आम बात है एयरलाइन के लिए, ये बारिश में लैंड करते हैं और आप इस बात के मान के चलिए कि ये इनको बारिश में लैंड करने की प्रॉब्लम नहीं होती। पर क्वेश्चन सिंपल सी चीज ये है कि उन्होंने टच डाउन के बाद स्किड किया है। सबसे पहली बात है वो टच डाउन किधर किया? क्या उन्होंने शुरू में किया नॉर्मल, या फिर रनवे को ओवर शूटिंग टच डाउन किया कि जहाज रुक नहीं पाया? जब जहाज रुक नहीं पाया तो ऑटोमेटिकली वो रनवे क्रॉस कर जाएगा और फिर वो स्लोप पे चला गया जहां पे उसको सीरियस डैमेज हुई है। यानी आप कह रहे हैं कि जो टच डाउन हुआ, यानी रनवे के जिस हिस्से पे विमान उतरा वही शायद गलत रहा होगा? तो हो सकता है, अभी वो सब पता चलेगा इंक्वायरी में जी। हम तो वहां खड़े नहीं थे, पर जिस तरीके से जहाज टिका है और बिखरा हुआ है, नॉर्मल स्किड में इतना नहीं टूटता। वे जो है हेवी लैंडिंग के बाद और जो रनवे के निकल जाता है और उसके बाद वो नीचे गिरा, जैसे कि मैंगलोर के मैं इंक्वायरी में गया था तो मैंगलोर की इंक्वायरी में यही हुआ था, वो नीचे चला गया था और फिर कई भागों में टूटा था। लेकिन प्रफुल्ल जी, जो जिस तरह से आप भी देख रहे हैं और तस्वीरें आ रही हैं कि विमान में आग नहीं लगी है, टूट गया है विमान। अगर हम ऐसे मान के चलें कि विमान में आग नहीं लगी है तो ये कितनी बड़ी राहत की बात हो सकती है? बहुत राहत की बात है ये, बड़ी। मैं कहता हूं कि ये ऊपर वाले के धन्यवाद देना चाहिए कि और लोग बच गए। हमें बाकियों का दुख है कि इतने हमारे पैसेंजर चले गए, पायलट चले गए, पर जो भी है आग नहीं लगी। मेरे अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि हम वहां नहीं है, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें आग नहीं दिख रही। तो अब जो आपका ब्लैक बॉक्स से इंक्वायरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या थी, उसने टच डाउन कहाँ था, उसका अप्रोच एंगल क्या था, उसका आरपीएम क्या था, हाई जो स्पीड थी टच डाउन की, क्या हाई थी कि लो थी, और क्या हेवी लैंडिंग थी। देखिए अगर टच डाउन हेवी करता है तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, कई बार रनवे के निकल गया, और अगर ओवर शूटिंग अप्रोच के बाद हेवी टच डाउन किया तो और भी प्रॉब्लम है। वो कई चीजों की कॉम्बिनेशन है। अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए फाइनल, सिर्फ जब तक कि इसकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। जी, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन इस समय जो चिंता है कि यात्रियों की क्या स्थिति होगी इस वक्त, और जिस तरह की तस्वीरें हैं और जो बात कही जा रही कि दो हिस्से में विमान टूट गया, ये आपको लगता है कि किस तरह की परिस्थिति बता रही है? क्या इतना झटका या इतनी जोर से वो रनवे से निकला होगा घाटी की तरफ कि वो विमान दो हिस्से में टूट गया? अभी मैंने टूट की घाटी देखी नहीं है, क्या वो घाटी पे गिरा है या नहीं गिरा ये भी नहीं पता। आप लोग बता रहे ठीक से जी, या तो आप लोग ठीक से बताएं कि वो आधे घाटी में चला गया है और उसकी तस्वीर दिखाएं तो मैं बता सकता हूँ आपको जी। अब अभी तक तो ये पता चला था कि रनवे को साइड में चला गया है, तो वो दूसरी बात होती है, और बाउंड्री वॉल क्रॉस करने के बाद वो नीचे चला गया वो दूसरी बात होती है जी। तो ये हमें पक्का बताइए तब हम आपको और बता देंगे। बिल्कुल, और उन जानकारियों का हम भी इंतजार ही कर रहे हैं जो जी Yes. वो आपको देंगे। So those are issues that are a matter of investigation. The details that we are getting right now are very sketchy. With time, we are expecting more official statements to be released on this. Praful Bakshi ji, this was a tabletop runway, and we've seen in the past how crashes have happened and scares have happened, for instance, at the Mangaluru airport, which was also a tabletop runway. So are tabletop runways tricky? What would you say? That's right. I did the inquiry there. I went there and I stayed about 3 days, and I know exactly that what happened there. Tabletop runway landings are tricky, there is no doubt, because undershoot there is a deep gorge, overshoot there is a deep gorge. The pilot has to be very accurate, and the speed has to be very proper. There is a proper touchdown point. If the speed is proper on the touchdown point, aircraft will stop. But it did not happen. So that is the problem.
Okay. And Praful Bakshi ji, also I understand that flights are usually diverted to nearby airports if the weather is bad at the Karipur airport, which is the name of this airport, since it's a tabletop airport. Is that the practice which is followed here, which may not have been followed this time around, though all this is a matter of investigation? Actually, if I have had something to make the rules, I'll first make sure in the bad weather no aircraft will land in tabletop. That rule I will make. But I do not know whether DGC has made it or not, because I am another civil aviation pilot. I am a military pilot. Fair enough. So I do not know they have made the rule. But for flight safety angle, this rule is compulsory. I will make it compulsory that there is no need to risk the lives of the passengers. And that is on a tabletop on a heavy rain like this. There is no requirement. So we do not know what the rule was. So that we have to find. प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये एक बुनियादी जानकारी दें कि जब इस तरह के बोइंग 737 जैसा विमान जब वो उतरता है तो कितनी दूरी आमतौर पर तय करता है टचडाउन के बाद, कितनी दूरी की रनवे की उसको जरूरत होती है आमतौर पर? देखिए, मिनिमम 3,000 यार्ड का रनवे होना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी एंगल रख के मिनिमम 3,000 यार्ड 3 किलोमीटर का रनवे होना चाहिए। इसलिए बोइंग कैटेगरी के और जेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को, अब तो कई एयरक्राफ्ट कम डिस्टेंस से रुक जाते हैं, पर हमको चांस देने की बात नहीं, क्योंकि एक जहाज के लिए रनवे नहीं बनते, तो एवरेज लिखा जाता है तो 3 किलोमीटर का मिनिमम होता है। तो ये होना चाहिए। कई जगह जहां बहुत कम होता है वो नोटिफिकेशन में आ जाता है, और जो बहुत खास एहतियात बरती जाती है और पायलट का एक्सपीरियंस देखा जाता है, इत्यादि इत्यादि। डेंजरस होते हैं, भूटान का रनवे है वो डेंजरस है, तो पायलट का एक्सपीरियंस देखा जाता है। टेबल टॉप में भी एक्सपीरियंस देखा जाना चाहिए। बैड वेदर में और भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि भारी बारिश ये कोई एक समस्या नहीं है, बारिश होने की स्थिति में भी जो है विमान उतरते रहते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उनका ट्वीट आया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुखद खबर है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट जो कोझिकोड केरल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम एजेंसियों को कि राहत और बचाव के कार्य जल्दी से जल्दी किए जाएं, और ये जारी भी इस वक्त। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि यात्री सुरक्षित रहें। और इस बीच में खबर ये भी है कि एनडीआरएफ की 2 टीमें कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते में है। एक टीम मल्लापुरम से पहुंच रही है और दूसरी टीम वायनाड से एयरपोर्ट तक पहुंच रही है। तो राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से इस वक्त जारी हैं। So that's a tweet that you can see on your screens of BJP's National President JP Nadda saying, saddened to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft at Kozhikode, Kerala. Honorable Home Minister Amit Shah ji has given instructions that the rescue operations take place in the speediest manner possible. Defence Minister Rajnath Singh has also put out a reaction saying that devastating news from Kozhikode, Kerala. I'm deeply anguished by the loss of lives due to an accident carrying several passengers on Air India flight. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured. And there is another reaction that's come in from External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar saying he's deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details. Pinarayi Vijayan, the Chief Minister of Kerala, has also tweeted that have instructed police and fire force to take urgent action in the wake of the plane crash at the Kozhikode International Airport in Karipur. Have also directed the officials to make necessary arrangements for rescue and medical support. So the centre and the state are working together to ensure that evacuation takes place as much as possible of all those who've survived this air crash. We are as of now waiting for official details on the casualties and the injuries. What we know so far. बिल्कुल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी इस पे प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दुख जताया है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे, और उन्होंने कहा कि जो तमाम जो यात्री हैं उनके परिवार वाले और उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, और जो और भी इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं उस पे हमें नजर रखनी चाहिए।
अंकुर भाटिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर भाटिया साहब, ये बताएं कि आमतौर पे जब हम देखते हैं इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, कितनी भयावह ये दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये जो बात कही जा रही है कि 2 हिस्सों में विमान टूट गया है, बिखर गया है। देखिए, अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो जैसे आप एयरक्राफ्ट की आदत बाकी डिटेल्स आती हैं उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे कि कितनी कि कैसे, कितना, क्या, किसकी क्या इश्यूज थी, किस वजह से ये हुआ है। बट जनरली अगर आप देखें, अगर विमान 2 हिस्सों में हुआ है तो एक हेवी लैंडिंग की वजह से भी हो सकता है। बट वो एयरपोर्ट जैसे बोला है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट है, तो वो अब ये सारी डिटेल तो जी तभी पता चलेंगी जब ये डिटेल आएगी ब्लैक बॉक्स की और बाकी डेटा आएगा जहाज का कि ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ। Right. Ankur ji, do tabletops runway demand skill on the part of the pilots, and is an illusion, sometimes an optical illusion created? Perhaps it seems that the level of the runways at the same level as the planes below when the pilot is coming in for landing. We'll take that up further, but there's a tweet that has come in from Defence Minister Rajnath Singh. Devastating news from Kozhikode, Kerala. I'm deeply anguished by the loss of lives due to an accident carrying several passengers on Air India flight. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured. So, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और कहते हुए कि जो कोझिकोड में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको लेकर उन्हें काफी दुख पहुंचा है, और जिस तरह से वहां पे तमाम यात्रियों से जुड़ी खबरें आ रही हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट के बेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Captain Berry is with us at this point in time. Well, Captain N.K. Berry, your thoughts on this crash landing that has taken place, your first reactions to this? Madam, it is very sad, very, very sad. I pray to God people should be safe properly. It was a bad weather, I think, and bad visibility. The visibility was only 2,000 meters at that point in time. So, what are the hazards that are associated with crash landing at a tabletop runway, particularly when it's raining heavily? Madam, see, last flight I did to this place, Calicut, I fly 747-400 jumbo jet to Calicut. I flew this plane in the March last because we are senior pilots. कैप्टन बेरी, हमें ये समझाएं, जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक क्या 2000 मीटर की विजिबिलिटी कम है बोइंग 737 के लिए, जो एक मॉडर्न आधुनिक विमान माना जाता है? क्या इस तरह के विमान भारी बारिश में रनवे पे फिसल सकते हैं? क्या इसके बारे में आप कहेंगे? विजिबिलिटी तो बहुत है, सफिशिएंट है। ये विमान कैट 3C लैंडिंग कर सकता है, 0 विजिबिलिटी पे भी कर सकता है, तो 2000 विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर कोई ना कोई मिसहैप की आशंका लगती है मुझे। जी हमारे संवाददाता सुरेश बाबू भी हमारे साथ लगातार Yes, our correspondent Suresh Babu continues to be with us. He is near Ground Zero there in Calicut. Suresh, what's the latest update that you can share with us on what is really happening there on ground? We are seeing in our visuals that we are showing to our viewers that there is a flurry of activity taking place there. We understand that emergency services are very much there. Ambulances have arrived there and evacuation process is on. Fill us in with the latest details. Madam, that's very, very sad news I have to share with you is that one that is claimed and some reports are here. There is two more deaths. Total 3 deaths have been happened in this aircraft accident here at Calicut Airport, Kozhikode. Total passengers is in that aircraft was 190, 174 adults, 10 children, 4 cabin crew, 2 pilots. So
pilot, leading pilot Deepak Basant Sate, the report I am getting is that he is dead now in this accident. And here the climate is very, very rainy, and it is because of this rain season that accident happened. The aircraft skid off from the runway from 35 feet above, and it is split into two, and the aircraft was divided into two, and the total passengers in that aircraft was 191. However, these rescue activities are going on here. All the district administration officials are here, police is here, rescue and fire and safety officials are here. The injured passengers are taken into the hospitals nearby in Malappuram, Kondoti and Calicut. I think here two bodies are here in at Calicut, here at Kondoti Relief Hospital, and more patients are at Calicut Mims Hospital. However, all efforts are being taken by the district headquarters and district collector, and all teams are here in hospitals to help the rescue activities here. बिल्कुल इस वक्त अभी तक जो जानकारियां हमारे पास है वो हमें क्या बताती, जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। तो शाम 7:41 की आज बात है। उस समय दुबई से बोइंग 737 एयर इंडिया का विमान वो दुबई से पहुंच रहा था, कोझीकोड के इस कारीपुर हवाई अड्डे पे उतर रहा था, और उतरते वक्त जिस तरह की खबरें भारी बारिश थी और रनवे नंबर 10 पे उतरते वक्त ये विमान फिसला, और फिसलने के साथ ही रनवे की जो सीमा थी उसको वो पार कर गया, और वो जो आगे का हिस्सा था वहां पे गिर गया। और अभी ये कहा जा रहा है कि वो शायद एक घाटी थी, यानी इसका मतलब ये है कि रनवे के बाद जो जगह थी वहां किसी तरह का गड्ढा था, किसी तरह की खाई थी, और वहां पे विमान गिरा, और इतनी बुरी तरह गिरा कि उसके दो हिस्से हो गए। और खबरें ये भी बताते हैं कि कॉकपिट का हिस्सा विमान के दूसरे हिस्से से टूटकर अलग हो गया, और खबर यह भी है कि शायद पायलट की इसमें मौत हो गई है। और कुल मिलाकर इसमें 191 जो यात्री सवार थे, इसके अलावा 6 क्रू मेंबर थे, यानी कुल मिलाकर 195 से ज्यादा का आंकड़ा बैठता है। और कुछ यात्रियों के हताहत होने की भी खबरें हैं। हालांकि जो पूरी तरह पक्की पुष्ट जानकारी है वो फिलहाल नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी दुर्घटना है जहां पे विमान के दो हिस्से हो गए। और इस बीच में जो राहत और बचाव के कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि एनडीआरएफ की टीमें भी रास्ते में हैं, वो पहुंच रही हैं। 2 टीमें वहां पे पहुंच रही है, एक मालप्पुरम से और वायनाड से 2 टीमें रास्ते में हैं। और केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने भी बात कही है कि पुलिस और जो अग्निशमन दल के लोग हैं वो वहां पे राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, और जो तमाम तरह की जो प्रबंधन है, इंतजाम है, वो किए जा रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं वहां पे पहुंचाई जा रही। Absolutely. In fact, KJ Alphonse was the first to tell DD News that the pilot has died in this air crash, but there is no official confirmation of that as of now. What we can tell you is that evacuation process is currently on. This incident happened at 7:41 this evening at Calicut Airport in Kozhikode in Kerala. And this is the tweet that I was earlier talking about. Second tragedy of the day in Kerala. Air India Express skids off the runway at Kozhikode. Front portion splits. Pilot dies and lots of passengers injured. All passengers have been evacuated. Very lucky that the aircraft did not catch fire. And we can see that water pipes were being used at the runway when we last played the visuals out. And that means that efforts were being made even after the cockpit separated from the rest of the aircraft to ensure that the debris of the aircraft does not catch fire and does not cause further damage. Essential services have reached there, ambulances had reached there, and several injured passengers have been taken to various hospitals nearby. That's what our correspondents have been telling us, and various reactions have been coming in. India in Dubai, which is the Twitter handle of the Indian consulate in Dubai, has tweeted helpline numbers on which people can call and ask about their near and dear ones who were on board that flight. There were
190 odd passengers and crew on board this particular ill-fated flight that had left from Dubai for Calicut today itself and had crash landed at 7:41. There is an unconfirmed report coming in by way of this tweet by KJ Alphonse, a former Union Tourism Minister, that the pilot is no more. The pilot has succumbed to his injuries, and our correspondents have also been telling us that NDRF teams have left for the spot, and there are 2 teams that have left for the spot. We'll share with you more details as and when we get more details, but this is a tragedy that has happened today. This was a tabletop runway in the past as well, particularly at the Mangaluru airport. In sometime around 2010, we had seen a crash landing had taken place, and there were several casualties there, but the reason for the crash remains to be investigated. That is really a matter of investigation, and that investigation hasn't been ordered as yet. We are expecting more official information, and as and when we get more official information, we'll share that with you. A number of tweets and reactions have come in from Union Ministers Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah. Besides that, BJP President Amit Shah has also reacted in this tweet by former Tourism Minister. He is a politician whose homeland is Kerala itself. KJ Alphonse tracking the developments very carefully and putting out this information via a tweet. बिल्कुल, तो जिस तरह से मेरी सहयोगी बता रही है कि जो ये कारीपुर एयरपोर्ट है और जो रनवे था उसे टेबल टॉप रनवे कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है, दर्शकों के लिए हम इसको थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाएं कि एक ऊंची जगह पे जब कोई रनवे होता है और उसके आगे पीछे जमीन की लंबाई ज्यादा नहीं होती है, एक ऊंची जगह पे जब ये रनवे होता है, एयरपोर्ट होता है, तो उसे इस तरह का नाम दिया जाता है टेबल टॉप रनवे। और इस तरह की घटना साल 2010 में मई के महीने में देखी गई थी, जब मैंगलुरु में एक एयर क्रैश हुआ था और वहां भी जो रनवे था वो एक टेबल टॉप रनवे था। और ये कहा जा सकता है शुरुआती तौर पे यही कहा जा सकता है कि इससे मिलती जुलती ये दुर्घटना यहाँ पे हुई है। और जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो ज़्यादा जानकारियाँ हम तक पहुँच पाए, लेकिन इस वक्त की जानकारी ये बताती है कि वहाँ पे 191 यात्रियों की संख्या थी और उसमें क्रू मेंबर की संख्या 6 थी, और जो पायलट थी उनको लेकर भी आशंका भरी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। अरुण, इस समय राहत और बचाव से जुड़ी क्या खबरें पहुंच पा रही हैं? देखिए, इस समय पर अगर राहत और बचाव कार्य की बात की जाए तो जितने भी पैसेंजर्स का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो लगातार जारी है। जैसा कि हमने दर्शकों को सबसे पहले इस बात को बताया था कि जो AXB 1344 एयरक्राफ्ट जब लैंड हुआ उसके बाद में स्किड करता है एयर स्ट्रिप के ऊपर से, और एक आगे वैली थी। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक तरह से काफी ट्रिकी लैंडिंग एयरपोर्ट्स में से माने जाते हैं। विजिबिलिटी, हालांकि जो डीजीसी के हवाले से समझने की कोशिश करें तो 2000 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी थी। बावजूद इसके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बारिश हो रही थी, बारिश में लैंडिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूंकि स्किड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी एयरपोर्ट था और ट्रिकी जो एयर स्ट्रिप थी, लैंडिंग नंबर 10 नंबर की एयर स्ट्रिप थी, उस पर लैंड करता है। चूंकि रनवे काफी ट्रिकी था, आगे वैली थी, तो चूंकि ये अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो एयरक्राफ्ट था स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए लिहाजा स्किड करता चला गया। उसके बाद में ये वैली में जाकर के कोलैप्स होता है, जिसकी वजह से 2 पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात है, मेरी इस समय पर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनके PS से बात हुई, साफ तौर पर ये उनका कहना ये है कि इस समय पर सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद हरदीप सिंह पुरी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिस्टर खरोला, और साथ ही साथ जो DGC है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो अरुण कुमार है, वो तीनों इस समय पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा सके उस पर फोकस करें। लगातार जो अथॉरिटीज हैं कोझिकोड की जहां तक बात की जाए उस पर वो फोकस कर रहे हैं, लगातार वहां संपर्क में इस समय पर आ चुके हैं। जी अरुण, को ऑर्डर जी अरुण, ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। अगर हम मोटे तौर पे बात करें, जो बोइंग 737 हम जानते हैं बहुत ही आधुनिक विमान माना जाता है, क्या इस तरह की परिस्थिति में जब बहुत भारी बारिश हो रही हो, स्किड होने के चांसेस क्या होते हैं? क्योंकि काफी अत्याधुनिक विमान हैं। एक बात यह भी कही जा रही कि शायद
जो टचडाउन है, यानी सही जगह पे टचडाउन नहीं हुआ, उतरा नहीं, शायद इसकी वजह से वो दूरी जो है रनवे की वो कम पड़ गई होगी। ओम प्रकाश, देखिए, चाहे B737 जो हम एक मानते हैं एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या कुछ हुआ होगा ये जानकारी तभी मिल पाएगी जब हम ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके उसके अंदर जानकारी ले पाएंगे। अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बता देते हैं कि हर एयरक्राफ्ट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो पायलट और एटीसी के बीच में जितने भी कमांड्स होती है उनको रिकॉर्ड करता है रियल टाइम के अंदर। साथ ही क्या क्या कमांड्स दी गई हैं, यानी कि क्रैश के बाद में भी जो कमांड्स आती हैं काफी हद तक जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इसको रिकॉर्ड करता रहता है। ऐसे में जब क्रैश लैंडिंग हुई तो दो सिचुएशन हो सकती हैं जो इस समय पर इनिशियल लेवल पर हम समझने की कोशिश करें। या पायलट सही जगह पर टचडाउन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि जो डीजीसीए कह रहा है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को समझने की कोशिश करें, डीजीसीए का साफ तौर पर कहना है कि जो रनवे की जो विजिबिलिटी थी 2000 मीटर के आसपास थी। उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि ये जो कोझिकोड का जो एयरपोर्ट है काफी ट्रिकी एयरपोर्ट में से है, आगे वैली थी, तो इसका मतलब ये है कि पायलट को अपनी स्पीड को काफी हद तक कंट्रोल करना था। लैंडिंग हम जानते हैं कि जब हवा में जो एयरक्राफ्ट होता है तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास तक रहती है। लेकिन जब ग्रेजुअली टचडाउन करता है तो अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए नीचे के लेवल पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी नीचे करने की कोशिश करता है। उसके बाद में लैंडिंग को कराया जाता है। इसमें ग्रेजुअली स्पीड को कंट्रोल करा करके लैंडिंग को टचडाउन करके लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन इस केस में क्या टचडाउन के अंदर प्रॉब्लम हुई या फिर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम पर अपना बैलेंस नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, जैसा कि हम दृश्यों में देख रहे हैं। आपको यहीं पे मैं रोक रहा हूं अरुण, और इस वक्त मुख्यमंत्री जो केरल के हैं पिनराई विजयन, उनका ट्वीट आया है। This is the tweet. He's saying that Minister A.C. Moideen will lead the rescue efforts at the Kozhikode International Airport. Police and fire force personnel have been deployed at the crash site of the Air India Express AX B1344 B737 Dubai to Calicut. So that's a tweet that has been put out by Chief Minister of Kerala Pinarayi Vijayan, and you could see from the visuals that we had put out on the screens that there were personnel who were seen there at the airport doing the rounds. Police and fire force personnel have been deployed there at the crash site, says the Chief Minister. Arun continues to be with us, but let's go to Captain N.K. Barry, who's there. Captain Barry, you told us that you've flown to the Calicut airport in the past. I've flown so many times, madam. It is a plateau runway and both sides big ditches and three sides all hills. So it is a dicey airport, and we have. Why will you say that it's a dicey airport? Because, madam, three sides is ditches only, and it is a plateau runway, and you have to, stop the aircraft on the runway. If you just land deeply, then you cannot stop the aircraft. That is a big problem, and this aircraft was fully loaded with more than 190 passengers, so its landing speed must be quite high. These are all problems. And so does it not depend on the skill of the pilot? How he maneuvers the landing? Pilot is there, but sometimes, tailwinds are there, sometimes crosswinds are there, because this landing is, really tough in Calicut. कैप्टन बेरे, ये बताएं कि क्या इस तरह के विमान जो बोइंग 737 है, निश्चित तौर पर इस तरह की व्यवस्था होगी कि अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो किस तरह के वहां पे इंतजाम होते हैं कि वो स्किड ना करे, अगर उसके बाद भी स्किड हो रहा है तो किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी? डियर, उसके जो व्हील है उसमें एंटी स्किड लगा होता है, तो एंटी स्किड से वो स्किड नहीं होता। सिर्फ ये यदि पानी भरा हुआ है रनवे के ऊपर तो फिर एक्वा प्लानिंग होने से जो टायर्स हैं वो एक साइड को चले जाते हैं और स्किड हो जाता है जहाज। बिल्कुल, और ऐसे में जो ये खबरें आ रही हैं कि ये बहुत बड़ी एक राहत की खबर बताई जा रही है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, टूट गया, लेकिन बारिश हो रही थी, इसकी वजह से आग नहीं लगी। ये कितनी बड़ी राहत की बात है, क्या आपका अनुभव बताता है? ये बहुत बड़ी राहत की बात है, वरना तो इतना फ्यूल ऑल्टरनेट रनवे के लिए होता है, ऑल्टरनेट एयरपोर्ट जाने के लिए, तो कम से कम 2-3 टन फ्यूल 3000-4000 किलो तो उसके अंदर होगा। उससे
कुछ ही पलों में जहाज का पूरा फायर में तब्दील हो जाता है। बट ये बहुत अच्छी राहत की खबर है कि वो डैमेज नहीं हुई फ्यूल लाइन, और आगे की कॉकपिट की साइड से आई थिंक ब्रेक हुआ है ये जहाज जी। और वो आगे जो डिच है उसमें गया है और पीछे का हिस्सा रनवे पे रह गया। और जो अपुष्ट जानकारी आ रही है कि अभी तक जो पायलट थे, पायलट साठे उनका नाम आ रहा है, उनकी मौत हुई है, और अगर ऐसा है तो क्या हुआ होगा, क्या बिकॉज वो डिच के अंदर चले गए होंगे, आगे का हिस्सा टूट के नीचे काफी गहरा खड्डा है, दोनों साइड रनवे के दोनों साइड में खड्डा है जी, उसमें जा सकते हैं और उससे गिर सकते हैं, उससे उनकी मौत हुई होगी। बिकॉज कॉकपिट में इतने सारे वो होते हैं जी, CRT एंड ऑल इलेक्ट्रिकल। Well, in Kozhikode or Calicut, the flight which was Air India Express flight which was coming in from Dubai was landing at around 7:40, and it seems to have skidded off the runway. And we must remember it's a tabletop runway at Kozhikode, and after the tabletop, the runway, there seems to be the height differential. So that has led to an impactful kind of a landing on the ditch. Because of that impact, there seems to have been a lot of trauma and injuries to almost all the passengers, and some of them are unconscious. Our NDRF team has rushed to the spot from Amlapuram, and they should be reaching any time now as per the reports that I got just now. And we'll also join the search and rescue operations and evacuate people if there are still some in the aircraft, or help in the medical medical emergency, and also if transportation is required to the hospitals. But overall we'll have to be guided by the local administration and the civil aviation authorities. But NDRF team, at least one team will be there immediately very soon, and another team is also following maybe by midnight. So we should be there, we'll be there at hand for the local administration to help them in any way required. तो ये आप सुन रहे थे डीजी एनडीआरएफ प्रधान एसएन प्रधान साहब को, जो साफ करते हुए कि एनडीआरएफ की एक टीम तो जल्दी ही वहां पे पहुंच रही है, दूसरी टीम भी पहुंच जाएगी कुछ देर के बाद, और जो लोकल जो वहां पे पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड हैं, उनकी मदद वहां पे करेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। तो एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंच रही, जिसकी सूचना हमने आपको पहले भी दी थी, और गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी निर्देश दिए थे, और बड़ी तेजी से एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचती हुई। Absolutely. 2 teams of the NDRF have already left for Calicut, the site of this crash landing. One team has left from Mallapuram and the other from Wayanad. This is a crash landing that took place at 7:41 this evening at Calicut. The flight had come from Dubai. There were over 190 passengers and crew on board. There is an unconfirmed report that one of the pilots is no more, and we are bringing to you information as and when we are getting it from various sources. And there are some statements that have been put out already by official authorities, but we are still awaiting for a DGCI inquiry, for instance, to be ordered. We'll keep you up to speed with all the developments as and when they pan out. This was a tabletop runway. You heard Captain N.K. Berry, who has the experience of flying at this airport, say that this is a tricky airport. There is a distance between 2 runways, that there is a possibility that some part of the aircraft may have fallen into that ridge or valley, and this is all at the moment extremely sketchy. This is not confirmed information that we are bringing to you. You can see how water pipes are being used there, perhaps to ensure that the remnants don't catch fire. This is KGL The plane Fox. landed, I think, on the second attempt, and then it slowed down, and then of course it skidded off the runway, and it went down a precipice, and the front portion of this plane got split, and I'm told either of the pilots is dead. I mean, you got to really reconfirm whether this is true or not. This is what I learned from sources. The other pilot is injured. So all those people sitting in the front rows, I'm told, are seriously injured. And now, very, very lucky, very providential that the plane has not caught fire. Because that's what happens generally. It's very providential. So all the people, I'm told, have been rescued, and they've been taken to Calicut Medical College, and there are many, many hospitals in Calicut which are very, very good. तो So ये that है is I'm told, and again, you have to reconfirm from my sources, that 2 people had died,
maybe 3. I'm not even very sure. I mean, this is what I learned from my sources. This basically from media sources I learned this. But of course, many people are seriously injured. That's what I learned. And some people have minor injuries. And it's very lucky that plane didn't catch fire. I think that's very, very providential. So that is KG Yes, Alphonse. Punjabi Chain and the Prime Minister, everybody has basically been in touch with the Kerala Chief Minister, Kerala administration, and they are doing everything possible. सर कैसे देखते हैं स्किडेड प्लेन क्रैश को सर, और क्या जानकारी है? ये केरला में आज दूसरा ट्रेजेडी है। सुबह में मूनार में ट्रेजेडी था, 80 लोग और लैंडस्लाइड में सारा उसका घर को ऊपर में मट्टी आया है। 15 लोग डेड हैं और 15 लोग को उधर से रेस्क्यू किया है, बट अभी भी 50 लोग को मिसिंग है, पता नहीं है। और शाम को 7:38 को दुबई से फ्लाइट वंदे भारत फ्लाइट लैंड किया है कैलिकट में, और सेकंड अटेम्प्ट में लैंड किया है। इसके बाद स्लो डाउन किया, ज्यादा पानी था रनवे में, स्लो डाउन किया। उसके बाद वो रनवे से स्किड हो गया और वो उसके बाद वो बाहर गया और एक डिच था, बहुत ज्यादा डेप्थ डिच था, उसमें गया। उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया और मेरा इंफॉर्मेशन है एक पायलट डेड है। आप तो रिकन्फर्म कीजिए तो सही है नहीं है, सही है मुझे पता नहीं है। और फ्रंट पोर्शन में प्लेन पे फ्रंट पोर्शन में जो लोग था उसको सीरियस इंजरी है और उसको बहुत लकी है, बहुत भगवान का काम है, प्लेन को आग नहीं हुआ है, इट्स नॉट ऑन फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो चांस था। इसलिए तो इस एयरपोर्ट से कैलिकट सिटी 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, उधर में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा। तो भाजपा सांसद केजे अल्फोंस, पूर्व पर्यटन मंत्री, बताते हुए कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि विमान में आग नहीं लगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो यात्री हैं वो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन केजे अल्फोंस साहब ये बताते हुए कि निश्चित तौर पर कुछ लोगों की मौत हुई हो सकती है, इसकी आशंका है। हालांकि वो ये खुद भी कह रहे हैं कि बहुत कंफर्म रिपोर्ट, बहुत इसको पुष्टि नहीं की जा सकती। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, गृह मंत्रालय किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है? हमने गृह मंत्री का ट्वीट देखा है और एनडीआरएफ भी बचाव कार्यों में लगी है, और क्या जानकारी आप इस वक्त दे सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि गृह मंत्री कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में है, लेकिन वो लगातार जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्फत लगातार संपर्क में है और वो जानकारी ले रहे हैं जिस तरह से राहत और बचाव कार्यों में जरूरत है। और जब भी घटना के बारे में जैसे ही उनको जानकारी मिली थी 8 बजे के आसपास, 8 बजे के ठीक बाद, तो उन्होंने एनडीआरएफ को उसी वक्त निर्देशित किया था। एनडीआरएफ के डीजी से उन्होंने बात की थी, तुरंत एनडीआरएफ की टीम भेजी जाए। और 2 टीमें, जैसा आप लगातार ओम प्रकाश जानकारी भी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त वो टीम्स वहां पहुंचने वाली है और उस टीम के साथ जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग अगर फंसे हों या फिर पूरी स्थिति साफ नहीं है आधिकारिक तौर पर, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें पूरी मदद करेंगी। मेडिकल इमरजेंसी इस तरह की होती है, उस काम में भी एनडीआरएफ की टीम मदद करेगी, ये हमें बताया गया है। एंड जो होम मिनिस्ट्री की कंट्रोल रूम है वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। केरल के खासतौर से पुलिस प्रशासन के जानकारी ये मिली है कि एक आईजी रैंक के अधिकारी और एक मिनिस्टर मोहिउद्दीन वो सुपरवाइज कर रहे हैं जो वहां पूरा। आपको बस मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी संवेदना जताई है और ये उन्होंने कहा है कि बहुत ही दिल तोड़ देने वाला ये खबर है और वो प्रार्थना करते हैं और क्रू मेंबर्स और यात्रियों के लिए कि वो सब ठीक हों, स्वस्थ हों। जी सुधाकर, अब अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय का जो कंट्रोल रूम है वो लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हमें ये जानकारी मिली है कि जो गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं जो केरल प्रशासन के साथ। तो फिलहाल जो उनको जानकारी दी गई है कि ज्यादातर लोगों को कुछ देर पहले जानकारी दी गई थी कि रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अभी क्योंकि अस्पताल का मसला, अस्पताल लोगों को पहुंचाया गया है, तो घायलों की संख्या या अन्य अगर कोई हताहत है तो उसके बारे में आधिकारिक तौर पर
जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से जब जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही वो जानकारी साझा की जाएगी। तो फिलहाल जोर इस बात पर है कि जो घायलों को समुचित इलाज मिल पाए, इस बारे में भी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से मांगी गई है कि इलाज में अगर किसी और तरह की कोई व्यवस्था करनी है तो उसके लिए भी केंद्र की तरफ से तमाम मदद मुहैया कराया जा सकता है। तो फिलहाल कोशिश यही है कि तमाम लोगों को निकाल लिया जाए अगर कोई फंसा हुआ तो। लेकिन कुछ देर पहले ये बताया गया था कि ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और तुरंत जो घायल हैं उन तमाम लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया करा दिया जाए। अगर गंभीरता ज्यादा है तो उसके लिए और भी कुछ अगर उपाय करने की जरूरत है। तो फिलहाल पूरी स्थिति पर केंद्र की गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है, कह सकते हैं ओम प्रकाश। बिल्कुल। ऐसे में एक बात, अब जो पोस्ट खबरें आ रही हैं सुधाकर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कई परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हो सकता है कि हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, तो क्या ये कहा जा सकता है इस वक्त कि बहुत बड़ा विमान हादसा होने से दरअसल में बच गया है? क्या इस तरह कह सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जिस तरह का हादसा हुआ है और स्किड करने के बाद विमान के 2 टुकड़े हुए और फिर उसके बाद नीचे ये गिरा भी विमान, और उसमें अगर कोई आग नहीं लगी, बारिश तुरंत एक तरह से कह सकते हैं एयरपोर्ट पे जो तंत्र मौजूद था वो तंत्र तुरंत सक्रिय किया गया, लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो निश्चित तौर पर हताहतों की संख्या नहीं है या अगर होगी भी जिसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है तो वो एक कह सकते हैं बहुत बड़े राहत की बात है। और हम जानते हैं कि जिस तरह की पूरी भौगोलिक परिस्थिति है पहाड़ी के ऊपर, इस तरह का एक एयरपोर्ट बनाना रिस्की जरूर होता है इस तरह के एयरपोर्ट पे, और जो एक्सपर्ट पायलट होते हैं वो ही इस तरह के एयरपोर्ट पे ऑपरेशन संचालित करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर डीजीसीए ने कहा है कि वो जांच करेगी। तो ये right, Sudhakar, hold your thoughts. Prime Minister Narendra Modi has tweeted, pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to the Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan regarding the situation. Authorities are at the spot providing all assistance to the affected. So the centre as well as state government are working together in this hour of tragedy and crisis. They are ensuring that all the required assistance reaches all those who are affected. बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया और कहा है कि उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है कोझिकोड में जो विमान हादसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदनाएं हैं जो हताहत हैं उनके प्रियजनों के साथ, और वो उम्मीद करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे, वो ठीक होंगे। साथ में उन्होंने जानकारी दी है प्रधानमंत्री ने कि जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उनसे उन्होंने बातचीत की है, हालात की जानकारी ली है, और जो तमाम एजेंसियां, अथॉरिटीज़, प्राधिकरण हैं वो घटनास्थल पे पहुंच रही हैं और हर तरह की मदद देने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, निश्चित तौर पर ऐसे वक्त में केंद्र का राज्य के साथ ये खड़ा होना एक बड़ी राहत की बात, और बड़ी मुझे लगता है कि राज्य की जो तमाम एजेंसियां हैं उसमें एक बड़ा सहयोग होगा। देखिए, और प्रधानमंत्री को जैसे इस घटना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ बातचीत करके पूरी स्थिति का जायजा लिया, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है कि वो इस घटना को लेकर व्यथित है, और वो उनकी प्रार्थना उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजन इस घटना में खोए हैं, और उन्होंने जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनके जल्दी रिकवर होने की भी बात की है। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी है प्रधानमंत्री को कि एक आईजी रैंक के अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और वो पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक राज्य मंत्री को भी, जो केरल सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, एसी मोहिउद्दीन, उनको भी वहां भेजा गया है पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। 2 जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर और एसपी, वो तमाम लोग मौजूद हैं, और एडिशनल जो मेडिकल फैसिलिटीज और सुविधाएं मल्लापुरम, कई लोगों को मल्लापुरम में, उसके अलावा वायनाड जो पड़ोस का जिला है वहां भी, तो कई लोगों को जो तमाम लोगों को पूरी सुविधा मिल सके वो मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर
रात का समय भी है, मौसम थोड़ा खराब भी है, तो थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं राहत और बचाव कार्य पूरा एक तरह से जो कंप्लीशन तक पहुंचे उसमें थोड़ा सा कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर एक तरह से कह सकते हैं बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो पूरी चीज है, पूरी स्थिति है, पूरी सूर्यता हाल की समीक्षा के बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर इसके कंप्लीशन या फिर जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के ओवर होने की ये तमाम चीजें वो जानकारी दी जाएंगी। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये फैक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर ये बात कही जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करके पूरी स्थिति का जायजा लिया है और अगर कोई जरूरत है तो उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जो सारे अथॉरिटीज हैं वो स्पॉट पर हैं और जो राहत और बचाव कार्य है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़े दुख की घड़ी है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो 191 लोग जिसमें पायलट, क्रू मेंबर्स और तमाम यात्री थे, उनके परिजनों के लिए एक निश्चित तौर पर एक चिंता का वक्त होगा। वो हालचाल कुशल क्षेम भी जानना चाह रहे होंगे, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से प्रार्थना की है। ओम प्रकाश। Right. Stay with us, Sudhakar. Our correspondent Arun is also with us. Arun, are the centre and the state working together and coordinating closely in this hour of crisis, with 2 NDRF teams having departed for the spot, and also the Chief Minister saying that the police team and the fire department officials are there at the spot coordinating? Arun, are you with us? Hello. Yes, Arun, if you can hear me, I was asking you about how the centre and the state have come together in this hour of crisis to coordinate closely to ensure that the damage is minimized in this tragedy. Well, but this is the need of the hour, Munmun, that center and states they both have to coordinate at this moment. We know this fact that this was a Vande Bharat mission flight. There were 2 important stakeholder ministers who were operating or who were executing this Vande Bharat mission. One was the foreign minister, Dr. S. Jaishankar, and second was Hardeep Singh Puri, the civil aviation minister. We know this fact, as I was telling it earlier, that I had a word with the PS2, the civil aviation minister, Hardeep Singh Puri. He told us very clearly that as of now, the minister, the civil aviation minister, the secretary, Mr. Pradeep Kharola, and the DGCA, Mr. Arun Kumar himself, these 3 are involved as of now at the ground level, and they are coordinating as of now. We know this fact that these are tough times, these are COVID times, and rescue operation, there are hindrances in the rescue operations, in evacuation process as well. During the COVID times, if such a tragedy hits us, this requires a lot of attention. This requires a lot of primarily, coordination as well. So we know this fact that as of now, the civil aviation minister is in constant touch with the local authorities. When we talk about Calicut, we also know this fact that Prime Minister Narendra Modi has had a word with the Kerala CM Vijayan Pinarayi ji, and he clearly says that, he condoled, he said that all those who have lost their loved ones, he's pained by this incident, and yes, authorities are at the spot and they're providing all the assistance to the affected. One news that is not confirmed, but as the former tourism minister KJ Alphonse said, that commander of the aircraft, Mr. Sathe, Mr. Deepak Sathe, he was the commander, and according to KJ Alphonse, 1 pilot is dead. And he was, according to the reports that we're receiving as of now, this Boeing 737 was 13 years old. Although, yes, it was modern enough with all the technologies, but yes, it was 13 years old aircraft, the B737, which the commander of the aircraft, the chief commander of the aircraft, who was in charge of this entire, the entire aircraft, was flying this aircraft, Mr. Sathe, and Captain Sathe was flying this aircraft. And as Mr. Alphonse is saying that 1 pilot is dead,
Unfortunately, if this news is confirmed by the authorities, then yes, this is really a great, this is really a painful news for the Air India family as well. But one side is that there is also good news that it was raining. Rain is something which has become a good point also and a bad point also. It is because of incessant rains. It is because of the rains that were there at the Calicut airport. It was because of that the aircraft skid. Because Mr. Sathe, the commander of the aircraft, Commander Sathe, is an ex-IAF pilot. So he was serving in the Indian. He has served apparently in the Indian Air Force. That means he was very much experienced pilot, and he was the commander. He was the captain. He was in charge of this entire flight. And if such an experienced pilot who is also served in the Indian Air Force, who is also an ex-IAF, if he is the commander in charge of this aircraft, that means he is an experienced pilot who was flying the aircraft. And if in case such incident has taken place, there must be some kind of miscommunication. No proper instruction must have been given. As far as touchdown point is concerned, we know this fact. I mean, various experts are claiming that there must be some problem as far as touchdown point is concerned. But as I said earlier, that as Captain Sathe was very experienced ex-IAF pilot, even though this was a tough terrain, even though this was a tough airstrip to land, he was experienced enough to land this kind of aircraft, that is B-737. But apparently, if this B-737 has landed on this airstrip number 10, and after that it started skidding off this airstrip and consequently falling into the valley and getting crashed or getting splitted into two parts. In that context, just because of heavy rains, we know this fact that there was no fire. As the visuals initially suggested, there was no fire, and that's the reason most of the passengers are either injured, but yes, no reports as of now. I mean, the local media channels in the Calicut, if we talk about them, no such reports, no casualty reports are coming as of now as far as the passengers are concerned at the aircraft. They are injured. They are seriously injured passengers as well, who are being rushed to the hospital as of now. As we know this fact that Prime Minister Narendra Modi had a word with the Kerala Chief Minister, and all the possible helps are being provided to the passengers. They have been evacuated as of now. They have been taken to the hospital as of now. There are reports as of now which are coming that there are quite a few passengers, as far as head count is concerned, they are missing. But yes, they are tracing all the passengers as of now, and they are ensuring that proper evacuation can be ensured, and all the passengers who are injured seriously can be taken to the hospital. But yes, the cause of concern is that this aircraft has crash landed into two parts, and this was a Vande Bharat mission flight. So these are some of the initial reports that we are getting as of now. And if we look at the KJ Alphonse tweet, if you look at the reaction of KJ Alphonse, he is the only leader as of now is confirming the casualty of the commander or the captain or the chief pilot of the aircraft. And if you look at it that way, then yes, if you look at the tweet and the reaction of KJ Alphonse, yes, one pilot is dead as of now. That's an unfortunate news that we are getting as of now. But on the other side, because of the rain, there was no fire, although fire brigades and ambulance were rushed to the point. But yes, there is no news as far as any passenger casualties are concerned. So that's an important part, and that's some kind of sigh of relief when we talk about this crash landing or this unfortunate incident that happened today at around 7:45 p.m. in the evening. Bilkul. Absolutely, Arun, we'll come back to you for more on this, but let's play out some reactions that have come in. In fact, हमारे साथ सुधाकर दास हमारे संवाददाता मौजूद है। सुधाकर, क्या है ताजा जानकारी, क्योंकि अब कुछ खबरें आ रही हैं जो कुछ हताहतों से संबंधित आ रही हैं, जरा विस्तार से बताएं हमें। जी देखिए, हमारे त्रिवेंद्रम ब्यूरो की तरफ से ये बताया गया है कि जो मेडिकल कॉलेज है, एक तरह से कह सकते हैं उनकी तरफ से कालीकट मेडिकल कॉलेज की तरफ से 5 हताहतों के बारे में कंफर्मेशन दी गई है। 5 लोगों की मौत की खबर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कई अस्पतालों में लोग ले जाए गए हैं, एक बड़ी संख्या है, और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, तो एक तरह से कुछ और अस्पतालों में हो सकते हैं। तो ये एक मेडिकल कॉलेज की, कालीकट मेडिकल कॉलेज से 5 लोगों के हताहत होने की खबर हमारे त्रिवेंद्रम ब्यूरो की तरफ से दी गई है। तो ये
इस वक्त की एक बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया था जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारजनों के उनके लिए श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी थी। उनके परिवारजनों के प्रति उन्होंने जो कहा ये जो सारे प्रेयर्स प्रार्थनाएं उनके लिए हैं, तो निश्चित तौर पर एक इशारा उसमें भी मिला था कि कुछ लोग हताहत हो सकते हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 5 लोग जिनको कालीकट मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया था, उनमें से 5 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या उनको ब्रॉड डेथ लाया गया था या फिर इलाज के दौरान मौत हुई, तो ये तमाम चीजें बाद में पता चलेंगी। लेकिन कालीकट मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये अभी कंफर्मेशन आ रही कि 5 लोगों के इस घटना में ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन स्किड हुआ था, ये जो दुर्घटना हुई है उसमें